हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को तथा कुछ सूत्रों को समझेंगे। इसका जो पहली सर्वसमीकरण है वो है कोस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है। अब इसी की सहायता से कुछ और हम लोग इसका सूत्र बनाते हैं। तो जो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये जो साइन स्क्वायर है ये बराबर के उस साइड चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग कोस स्क्वायर बराबर ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और इसी को हम लोग फिर से लिख सकते हैं, ये कोस वर्ग में है तो वर्ग अगर इधर चल जाएगा तो वो क्या लग जाएगा, रूट में लग जाएगा। तो ये जो स्क्वायर ये कट जाएगा और इधर आ जाएगा रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार और एक हो रहा है, देखिए ये जो साइन स्क्वायर ए है और इधर जो प्लस कोस स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जिस प्रकार जो साइन स्क्वायर साइन वर्ग है वर्ग उधर चल जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो इसे भी हम लोग रूट में कर दिए। तो एक जो सर्वसमीकरण है इसी से हम लोग का और 4 गो जो सूत्र है वो बन गया। अब जो दूसरा सर्वसमीकरण है 1 जोड़ tan स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। तो जिस प्रकार इसका हम लोग 4 गो सूत्र निकालें, इसी प्रकार इस सर्वसमीकरण से भी 4 गो हम लोग सूत्र निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। एक के साथ जो tan स्क्वायर है वो प्लस में है तो बराबर के उस साइड चल जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 1 बराबर सेक स्क्वायर है घटाओ tan स्क्वायर है। और फिर और एक सर्वसमीकरण निकल रहा है। अब कैसे निकल रहा है देखिए, ये जो tan स्क्वायर ए है इसके साथ 1 प्लस में है तो बराबर के उस साइड चल जाएगा तो आ जाएगा ये सेक स्क्वायर है माइनस 1। अब जो tan स्क्वायर ए है ये वर्ग में है तो वर्ग इधर चल जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा। तो इस सर्वसमीकरण से हम लोग का 3 गो सूत्र निकल गया। अब जो अगला सर्वसमीकरण है उसे देखते हैं। अगला सर्वसमीकरण कोट स्क्वायर है प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर है। चलिए जिस प्रकार ये दोनों सर्वसमीकरणों का जो सूत्र बना है इसी प्रकार इसका भी हम लोग सूत्र बनाएंगे। तो इसमें देखिए कोट स्क्वायर है बराबर 1 कोट स्क्वायर के साथ प्लस में है तो बराबर के उस साइड चल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में हो गया। अब इसी प्रकार देखिए कोट स्क्वायर वर्ग है तो वर्ग उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर है माइनस 1। फिर से देखिए हम लोग कोट स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है घटाओ कोट स्क्वायर। तो ये जो 3 गो सर्वसमीकरण हैं तो इन तीनों सर्वसमीकरणों से हम लोग का बहुत सारा सूत्र निकल गया। अब जब क्वेश्चन में सर्वसमीकरणों का उपयोग नहीं हो रहा होगा तब हम लोग क्वेश्चन को साइन तथा कोस के रूप में बदलते हैं। तो चलिए हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं, यदि सर्वसमीकरण का प्रयोग नहीं
हो रहा है तो दिए गए फलन को साइन कोस में बदलना होगा। इसे आप लोग नोट्स करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया नोट्स। तो साइन कोस में बदलने के लिए कुछ बेसिक्स फॉर्मूला होता है, चलिए उसे हम लोग जानते हैं। तो एक नंबर में हो गया सेक थीटा बराबर हो जाता है 1/cos थीटा। फिर cos थीटा बराबर हो जाता है 1/sec थीटा। इसके बाद कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1/sin थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/कोसेक थीटा। फिर हो जाता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। फिर टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। और फिर टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा भी हो जाता है। अब जितना भी सूत्र हम लोग जाने, इसे अगर हम लोग समझ गए और याद कर लिए तो जो 8.3 है इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो एकदम आसान हो जाएगा। और ये सिर्फ 10 क्लास के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर आप 11-12 क्लास में साइंस लेके पढ़ेंगे और सब्जेक्ट में मैथ रखेंगे तो ये सूत्र बहुत ही काम आएगा। और इसके अलावा आगे के कक्षाओं में भी इसका उपयोग होता है। तो इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों के कुछ सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 8 पॉइंट के सभी प्रश्नावली को मैंने आसान तरीके से हल करा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है।